लंका विजय के बाद अयोध्या पहुंचे भगवान राम और माता सीता सहित चारों भाइयों का स्वागत कल अयोध्या वासियों ने जगमग दीपावली के साथ किया और खुशियां मनाई। और 14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में गए भगवान राम को आज 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही कनक भवन, दशरथ महल, बड़ा भक्तमाल, गोकुल भवन, राजगोपाल आश्रम, जानकी घाट, बड़ा स्थान सहित सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिनकी महक से नगरी का वातावरण सुवासित हो उठा। प्रथम आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। इस दौरान अयोध्या के संतों महंतों ने अन्नकूट को लेकर महत्व बताया। भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास काल से जब आए, भगवान का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के बाद सारे अयोध्या वासियों ने भगवान को दिव्य दिव्य व्यंजन बना करके अर्पण किए। एक तो अन्नकूट का महत्व वो है कि भगवान वनवास काल के बाद आने के बाद अयोध्या वासियों ने भगवान को दिव्य प्रसाद भोग लगाया, ये अन्नकूट के रूप में। आज के दिन भगवान गिरिराज धरण ने श्री वृंदावन धाम में जब गिरिराज जी की पूजा हुई, सारे ब्रजवासियों ने भगवान गिरिराज जी को अनेक प्रकार के अन्न का बना करके भगवान को भोग लगाया और अन्नकूट महोत्सव के नाम से ये परंपरा चली। अब शीतकाल प्रारंभ हो रहा है, तो हमारे राजस्थान आदि में शीतकाल का जब प्रारंभ होता है तो इसमें बहुत प्रकार के कुछ शीत को समाप्त करने वाले भोजन हैं, जैसे बाजरा है, कड़ी है, चौला है, चौला की फली है। इस प्रकार के जो नए वस्तु, नए अन्न आते हैं, उस नए अन्न को एकत्रित करके और एक स्थान पर रख करके बनाया जाता है और भगवान को दिव्य भोग लगाया जाता है। तो अन्नकूट की अपनी अपनी जगह जगह की अपनी परंपरा है। अयोध्या में भगवान को राज्याभिषेक के बाद भोग लगाने की परंपरा है। वृंदावन में दीपोत्सव के बाद गिरिराज जी की पूजा और अन्नकूट की परंपरा है। ये परंपरा सनातन से चली आ रही है और पूरी अयोध्या में परिवार के बाद ये अन्नकूट महामहोत्सव मनाया गया, जो 56 भोग 3600 व्यंजन भगवान आज तक कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को आने। जंगल में तो कंद मूल फल खाए, 56 भोग 3600 व्यंजन जो भक्तों की अभिलाषाएं थी, भगवान को विविध व्यंजन विविध प्रकार के जो है प्रसाद बना करके प्रसाद ग्रहण करवाएं। उसी शैली में सभी लोगों ने जो भोग लगाया उसको अन्नकूट बोलते हैं। अन्नकूट के रूप में संत महंत भक्त आराधक भगवान के स्तुतियक सभी लोग अन्नकूट मनाते हैं। अन्नकूट का महामहोत्सव आज भी परिपाटी, आज भी वही परंपरा चली आ रही है। 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ था और उस समय से आज तक ये परिपाटी अब 0 कड़ियों में चली आ रही है। उसी को हम लोग अन्नकूट बोलते हैं, जो आज की तिथि में आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, जितने भी संत महंत जो आए हैं, भक्तजन आए हैं, सभी का स्वागत, सभी का सम्मान करते हुए भगवान का विविध 56 भोग 3600 व्यंजन का जो प्रसाद भोग लग रहा है, ये सब प्रसाद ग्रहण करेंगे। ये बात है जो आपने प्रश्न किया है। भगवान राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास किया और भगवान ने वहाँ पर नाना प्रकार से दुष्टों का संहार किया और भगवान ने 14 वर्ष तक वनों में अन्न ग्रहण नहीं किया था। इसलिए अयोध्या वापस थे। अयोध्या के नगरवासी व परम पूज्य संतों ने, वह तीनों माताओं ने, वह जिस प्रकार से अयोध्या में नगर खुशियाँ मनाई गई अयोध्या में, तो 56 प्रकार का भगवान का भोग और 3600 प्रकार का व्यंजन ये भगवान के लिए अन्नकूट जिसको कहते हैं, उसमें आदिकाल के समय में अन्नों को कूट करके जो है 36 प्रकार का व्यंजन बनाया और 56 प्रकार का भोग भगवान राम जी को लगाया, चारों स्वरूपों को लगाया। इस प्रकार अन्नकूट का महत्व मनाया गया। आज वही त्रेता के समय से आज वही परम पूज्य संतों के द्वारा अयोध्या से लेकर के पूरे भारत का जितने भी धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल पे है, सभी प्रकार में सभी जगह भगवान को आज के दिन दीपावली के शुभ मुहूर्त के दूसरे दिन जो है अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है और भगवान को
56 प्रकार के भोग, 36 प्रकार के व्यंजन का भोग लगा करके सभी संतों में, सभी श्रद्धालुओं में, सभी राम भक्त प्रेमी जितने भी हैं सभी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। विशाल रूप से भंडारा किया जाता है। आज जानकी घाट बड़ा स्थान रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज के द्वारा भी आज यह परंपरा कायम सदियों से चला रहा है। गुरुजनों के परंपरा के अनुसार, अपने कुल के परंपरा के अनुसार वह स्वामी जी बना रहे हैं, जो जानकी घाट बड़ा स्थान पे आज हजारों की संख्या में राम भक्त लोग पधारे हुए हैं।